यात्री संत चैनल पर पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है हमारे एक संत के आश्रम का, जो कि धारीवाल में है। अमृतसर से मात्र 1 घंटे की जर्नी पे धारीवाल है, और चाहे आप बस से आएँ या ट्रेन से आएँ। और धारीवाल में लेह गांव है, इसको लेहल गद्दी बोलते हैं। वैसे पंजाब में आश्रम को डेरा बोलते हैं, तो लेहल का डेरा है ये। और यहाँ शंकर भगवान है, तो एक बहुत बड़े सिद्ध संत हुए थे। अभी आपको महंत से मिलवाते हैं, उनकी बात वो बताएंगे पूरा। और इसके वर्तमान महंत श्री 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 अनंत श्री जानकीदास जी महाराज जी हैं। तो आप जानकीदास महाराज जी से भी इस वीडियो में मिलेंगे और उनकी अमृतवाणी आप सुनेंगे। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दिया है, आप देखिए। इस आश्रम की विशेषता ये है कि जब भी आप एंट्री करोगे, आपको सबसे पहले सनातन धर्म का प्रतीक वट वृक्ष मिलेगा। इसको अक्षय वट भी कहते हैं, कि जिसका कभी नाश ना हो। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। और उसके बाद आप ये गेट का अध्ययन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर द्वारा बाबा कमलदास जी महाराज, श्री गद्दी लेहल धारीवाल। और ये बहुत पौराणिक स्थान है, और इसको पुनः जो है मरम्मत किया गया है। और यहाँ संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गरीब सेवा और गौ सेवा ये होती रहती है। देखिए, ये मेरा रूम है। रूम में ये मेरा आसन लगा है, संत पधारे हुए हैं। और आपको यहीं से हम गौशाला भी दिखाते हैं। एक हमारे संत नीचे ही आसन लगाए हैं। ये आपके सामने गौशाला है। अब हम आपको मंदिर के अंदर का दर्शन कराते हैं। ये रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है, धारीवाल रेलवे स्टेशन से। और वहाँ से रिक्शा मिल जाता है। आप यहाँ गद्दी पे आराम से आ सकते हैं। प्रवेश करते ही वट वृक्ष के दर्शन होंगे। फिर आपको फूल और क्यारी से सजा गार्डन, क्योंकि फूल की तो ज़रूरत पड़ती है पूजा में, तो महाराज जी ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। फूल ये देखिए, आप देख रहे हैं, हर जगह फूल को लगा रखा है। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। महंत जी गद्दी पे हैं, अभी तो बैठे थे, अब उठ गए हैं शायद। ये वट का पेड़ है, और वट का पेड़ अक्षय वट भी इसको बोलते हैं। अक्षय का मतलब जिसका कभी नाश ना हो। और ये सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह है। और आप इस आश्रम के जो है बाबा कौलदास जी महाराज, जो सबसे प्राचीन संत थे। और ये आप संत निवास देख रहे हैं। अब हम उसके बाद प्रवेश करते ही, आश्रम में प्रवेश करते ही, ये बहुत पुराना प्राचीन कुआं है। पहले इसी कुएं का उपयोग करते थे, आज भी होता है। जल इसी से लिया जाता है। तो और ये आप पार्क पाएंगे, बहुत सुंदर फूल क्यारी से, क्योंकि आश्रम में फूल की जरूरत होती है भाई, ठाकुर जी की सेवा में। तो यहाँ पार्क में सब फूल क्यारी लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं सामने संत निवास। इसके बाद स्वागतम गेट, ठाकुर द्वारा बाबा कमलदास जी महाराज, गद्दी लेहल धारीवाल। ये आप देखिए। और आपको मैं इसके बाद मंदिर के प्रांगण में चलने से पहले गौ माता जी का दर्शन कराता हूँ। आइए।
और जैसे देखिए आप, सभी वृक्ष के नीचे फूल लगाए गए हैं, ये बहुत उत्तम बात है। ये देखिए, और ये कथा मंडप है। ये है यहाँ की गौशाला, बहुत उत्तम व्यवस्था के साथ। और देखिए सभी वृक्ष का संरक्षण किए हैं महाराज जी। ये पीपल का वृक्ष है, इसके चारों तरफ चबूतरा बना दिया गया है। और एक संत की समाधि है, बहुत बताया ना, बहुत पुराना आश्रम है। तो यहाँ कई संत महंत हो चुके हैं और उनका शरीर पूरा होने के बाद उनकी समाधि बना दी जाती है। सेवादार बच्चे सेवा कर रहे हैं। ये आप देखिए आश्रम गौ सेवा। और ये बाथरूम नया बनाया गया है। पुराना बाथरूम वो कुएं के पास था, लेकिन अब ये नया बनाया गया है। और हमारे त्यागी जी तपस्या में लीन है। अब हम मंदिर के दर्शन करते हैं। तो हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गए हैं और प्रवेश करते ही आपको दाहिनी तरफ बेलपत्र का वृक्ष मिलेगा और तुलसी के दर्शन होंगे, नीम के दर्शन होंगे। बेलपत्र शंकर भगवान की पूजा में लगता है। तो ये आप देखिए, शंकर भगवान का मंदिर बनाया गया है, जो आप देख रहे हैं ब्लॉक में। और ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारे प्राचीन संतों की समाधियां, जो यहाँ महंत रह चुके हैं। और सामने आप देख रहे हैं भंडार गृह, यहाँ भोजनालय और भंडार गृह चलता है। और अब हम चल रहे हैं इसके अंदर। आप एक देखिए, बहुत सी समाधियां हैं, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है और समाधि यहाँ उसकी स्थापित की जाती है जो महंत होते हैं। ये आप देखिए ब्लॉक में आप देख रहे हैं। जय हो प्रभु। यहाँ कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 समाधियां इसके अंदर हैं। ये सब संत का चित्र दर्शाया गया है। गुंबद आपको देखिए, कमल के पुष्प का। शंकर भगवान। और भी संत की समाधियां हैं इसके चारों तरफ, आपको दिखाते हैं। जब हम परिक्रमा में चलेंगे, इसकी परिक्रमा भी कर ले रहे हैं। ये वो पीपल का पेड़ गौशाला से दिखाया था। ये आप देखिए, यहाँ भी समाधि है। और हम इस तरफ चलते हैं। यहाँ देवी जी की, माँ शीतला की मूर्ति। जय माता जी। और ये आप देखिए बोर्ड में क्या लिखा है कि जब जय बाबा कमलदास जी ओम, शीतला माता जी व शनिदेव जी की मूर्ति की स्थापना श्रीमती विमला जोशी व श्री तिलकदास जोशी ने खुशी से 30/5/2006 को करवाई। ये कपूरथला रोड जालंधर के। तो अब ये है राम मंदिर, राम जी का मंदिर है। आप देख रहे हैं, अंदर मूर्ति है, ताला बंद है। और बहुत दिव्य मूर्ति है राम लक्ष्मण जानकी की। साइड में, और इधर हमारे हनुमान जी हैं सामने। राम जी के ठीक सामने हनुमान जी रहते हैं, तो राम जी का हमेशा दर्शन करते रहते हैं। कांधे मुझ जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन।
तेज प्रताप महाजगवंदन। महान जी वो सुबह बैठे थे, बहुत सरल है, आम का पेड़ और ये बाबा की समाधि, कमलदास जी महाराज जी की समाधि मूर्ति स्थापित है, दिव्य बाबा कमलदास जी की मूर्ति स्थापना 2012 में की गई। संत तो बहुत पहले हुए थे, उन्होंने ही इस आश्रम को स्थापित किया था, और लेकिन 2012 में उनकी मूर्ति समाधि तो थी। और वर्तमान पीठाधीश्वर की फोटो आप देख रहे हैं, बाबा जानकीदास जी महाराज जी। यहाँ संतों के सब फोटो लगे हुए हैं। और वर्तमान महंत के मुखारविंद से यहाँ के इतिहास और उसको भी सुनिए। अब साधुशाही भाषा में इसको पंगत हाल बोलते हैं, भंडार गृह जहाँ भोजन बनता है और रसोई, उसके ऊपर ये तमाम कोटेशन लिखे हुए हैं। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। मोरे मन प्रभु यस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। श्री कुरुपद नख मन जन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये रामचरितमानस से चौपाइयां ली गई हैं। जहाँ सुमतः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतः विपत्ति निधाना, ये आप देख रहे हैं। हुई है सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ाओ शाखा, इस तरह से। और इसके बाद हम पंगत हाल में प्रवेश करते हैं। हमारे पुजारी जी यहाँ उपलब्ध हैं और यहाँ अंदर रसोई है। और देखिए राधा कृष्ण भगवान, यानी पूरे आश्रम में प्रवेश करते ही आप जो है भगवत स्वरूप हो जाएंगे। ये देखिए स्वर्ण मंदिर का मूर्ति फोटो और नानक जी का, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। वर्तमान पीठाधीश्वर हमारे तो ये हमारे पुजारी जी हैं। और पुजारी जी से हम जानना चाहेंगे कि इस आश्रम का थोड़ा सा, देखिए नीचे ही बैठे हैं, हम भी बैठेंगे। संत फक्कड़ होता है भाई, कोई वीआईपी वो मत समझना। तो हमारे पुजारी जी अभी आपको बताएंगे कि इस आश्रम का इतिहास क्या रहा है। वैसे महंत जी से भी मेरी बात हुई है, वो भी आपको बताएंगे। तो पुजारी जी अभी आपसे वो बताएंगे, जो आप सुनिए। आश्रम का महत्व, कब से आश्रम स्थापित है, इसकी विशेषता क्या है, जो भी पुजारी के मुखारबिंद से आप सुने। बोलिए, उसको कुछ मत करिए, बोल बाबा कमलदास महाराज की जय। पहले बताइए कमलदास महाराज जी के विषय में। बाबे कमलदास जी गद्दी रेल वा जी धारीवाल, सिद्ध महापुरुष होए है बाबा कमलदास जी। ये स्थापना कमलदास जी महाराज। हाँ जी बाबे कमलदास जी, उनके नाम से गद्दी चलती है। पलोड़ी दरबार जो है ना, 19 ब्रांच वा पलोड़ी वाले मंता दी पलोड़ी। हाँ जी। और खास विशेषता लगभग कितने वर्ष? 350 वर्ष हो गया जी। 350-400 वर्ष। हाँ जी। पहले मैंने देखा था इस आश्रम को, जिसमें लाहौरी ईंट से बना था। तो वर्तमान गद्दी पे हमारे महंत हैं, ये श्री जानकीदास जी महाराज जी की फोटो आप देख रहे हैं ना। इन्होंने ही ये सारा पूरा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे पुजारी जी? और जय श्री राम। जय श्री राम। भगत जी भी कुछ बताएंगे। भगत जी आपका शुभ नाम? अमरीक सिंह माला जी। अमरीक सिंह माला। हाँ हाँ, ले तो ही इसी इधर के हैं हम। तो जो बाबा जी की बहुत इधर सिफत हो रही है, चारों पास से बहुत लोग मानता है इनकी। जो इस जहाँ पे आता है हर की आस मुराद पूरी होती है। अभी भी कुछ आए हुए हैं उधर गद्दी पर सेवकों, जो
आपको मैं बता दूं कि यहाँ सुबह से शाम तक भीड़ लगी है हाँ, चलते रहते संगत। और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है तभी भीड़ लगती है। लंगर की भी और चाय की भी हर शाम चलता रहता है, व्यवस्था रहती है। यहाँ संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गरीब सेवा, गौ सेवा तो अनवरत चलती रहती है। जितनी भी शिविर की जाए उतनी कम है। हाँ, इसकी इधर उधर बहुत महिमा है। इस जहाँ पे सूत की बुखार का भी इलाज होता है, वो बाबा जी दवाई देते हैं। और सूत की जो बुखार है वो किसी को भी हो, वो उसका आराम आ जाता है। पशु को हो, इंसान को हो, तो आराम आ जाता है। बोलिए बाबा कमलदास महाराज की जय। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत पुरानी गद्दी है। कमलदास जी महाराज जी बहुत सिद्ध संत थे। पुजारी जी ने बताया, भगत जी ने बताया, भगत जी इसी गांव के हैं। और यहाँ एक विशेषता ये है कि वो अब तो नहीं है, उनकी आपको समाधि 2012 में मूर्ति स्थापित की गई। समाधि अंदर बनी हुई है, जो आप देखें सबसे बड़ी समाधि। उनकी तपस्या का प्रभाव आज भी है कि जो भी इस स्थान पे जिस मनोकामना को लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसलिए यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। तो ये एक प्रसिद्ध सिद्ध गद्दी है। अभी आप महंत जी के मुखारविंद से सुनिए, महंत जी भी कुछ बताएंगे। अब इस लेहल गद्दी के महंत पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री बाबा जानकी दास जी महाराज जी बैठे हुए हैं। हम संत लोग अपने साधारण भाषा में महंत जी कहते हैं। तो अब इनके मुखारविंद से इस गद्दी की महिमा, जिसकी स्थापना बाबा कमलदास जी महाराज जी ने किया था, और महाराज जी के ही माध्यम से 2012 में बाबा कमलदास जी महाराज जी की मूर्ति की स्थापना हुई, जो आप ये देख रहे हैं। और अब इस गद्दी की महिमा के विषय में महाराज जी बताएंगे। पहला प्रश्न है महाराज जी मेरा कि इस गद्दी की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा? इस गद्दी की स्थापना ऐसे हुई थी कोई 300-400 साल पहले। एक महापुरुष थे, सरदार परिवार से। अच्छा। तो वो जहाँ पे आए और बैठे, उन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू की। और खेती बाड़ी करते करते उनका मन हुआ कि कहीं संतों के दर्शन करें। इसलिए उन्होंने दर्शन की लालसा से पंडोरी धाम में गए। पंडोरी धाम में गए तो वहाँ उन्होंने उस टाइम गद्दी पे जो महंत थे ना, वो नारायण भगवान जी थे। हाँ, नारायण भगवान जी जो नारायण भगवान के समय की बात है। और तब गए तो उन्होंने वहाँ दर्शन किए और दर्शन करते 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 वो वापस आ गए। तो कुछ समय वो ऐसे ही जाते रहे, रोज़ जाना और रोज़ आना। पर उनका एक नियम था, और सीधे पैरी जाते थे और उठे पैरी आते थे, क्योंकि दरबार की तरफ पिठ नहीं करते। इसलिए फिर वो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए। जाते जाते फिर उन्होंने एक घोड़ी रख ली। घोड़ी का मुंह जाते टाइम उधर को, अपना भी उधर को, और आते टाइम घोड़ी का मुंह इधर को कर लेना, अपना उधर को कर लेना। फिर वो जाते जाते फिर कुछ टाइम बीत गया। और वो संत महापुरुषों ने पूछा कि बुजुर्गों, आपने बहुत सेवा की है, इसलिए आप जो भी मन में इच्छा है तो मांग लो। हाँ, तो मांग लो। इसलिए उन्होंने ये बात की कि
हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपके दर्शन करना आते हैं कि वो ठाकर जी का चरणों का चरलामत लगाने आते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। और बाबा जी फिर बोलने लगे कुछ मांग ले, तो उन्होंने नहीं मांगा। फिर बाबा जी बोले कि ये चरलामत लेने आता है तो फिर ठाकर जी वहाँ ले जाओ, तो वहाँ चरलामत बना लिया तो पी लिया। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं जट परिवार से आता हूँ, इसलिए मेरे से ये काम नहीं होगा कि आपने ठाकर जी मेरे को देने हैं, तो फिर पुजारी भी साथ में दो। इसलिए उन्होंने ठाकर भी दिए, महाराज जी ने साथ में पुजारी दिए। और वहाँ जहाँ वो उनका घर था वहाँ उन्होंने कमरा बनवाया, वो ठाकर जी वहाँ रख दिए, पदार्थ दिए। तो फिर बाद में उनकी सेवा करते करते कुछ समय बीत गया और शरीर छोड़ के फिर उन्होंने अपने घर से गद्दी का निर्माण इधर कर दिया, गांव के बाहर कर दिया। तो फिर जहाँ से ही चलता आया। फिर उसके बाद बाबा ध्यानदास जी आए, ध्यानदास के चेले बाबा कौलदास जी हुए, कौलदास के चेले महाराज अनंतदास जी हुए, अनंतदास जी के चेले रामजी दास जी हुए, रामदास जी के चेले लक्ष्मीदास जी हुए, लक्ष्मीदास जी के चेले कृष्णदास जी हुए। ऐसे एक काम चलता है। हाँ, इसमें कम से कम 10-15 वो मैंने देखा। अब दास की सेवा लगी हुई है और आस्थान का काम बड़ी मेहनत और लगन से चल रहा है। अभी महाराज जी ने इस पूरे आश्रम को जो अभी आपने देखा, बहुत दिव्य आधुनिक रूप में, जो यहाँ की बिल्डिंगें पुरानी हो चुकी थी उनको मर्यादित रूप से नया करके फिर इसे कम से कम 400-500 वर्ष तक के लिए जीवित कर दिया। मैंने देखा था ये पुराना, इसमें लाहौरी ईंट के बना हुआ था, तो पुराने समय के अनुकूल बना था। अभी आधुनिक समय में महाराज जी ने इसको बहुत दिव्य बना दिया। और इस गांव की महिमा है कि इस गांव के बीच में संतों का ये आश्रम है। चलो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय पिंडौरी धाम, जय लेह गद्दी।